एक दाढ़ी वाले ने व्हाइट हाउस की ईंटें हिला रखा है और बेचैनी का आलम यह है साहब कि हर दाढ़ी को देखकर अब डर लगने लगा है। वहां तक आप पहुंच नहीं सके इसलिए कि इश्क की दास्तान पढ़ेंगे मोबाइल में तो हालात कहां से उतरेगा आपके दिमाग में। तो क्लियर बता दीजिए कितने लोग सुनने के मूड में हो, खुलकर मैदान में आओ तो मैं भी थोड़ी सी नीचे उतरने की इतनी जल्दी सिलेंडर। अरे अभी तो रात ही ने 997 बढ़ा दिया है। क्या यानी इतनी मेहनत से बढ़ाया फिर भी आंदोलन हो रहा है कि महंगा हो गया। सुनने का मूड है तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के पूरी ताकत के साथ उठा के रखो। उठा के जो खड़े हैं हाथ हो तो उठा लो। अरे उठा लो है तो भाड़े का हाथ नहीं चाहिए। उड़ा दोनों हाथ। अच्छा जब मुट्ठी बांध लियो तो थोड़ी ताकत लगा के बांधिए। इंसाफ से बोलिए कि मुट्ठी बांधे हैं ताकत से तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? अरे बोल ना भाई, जोर से बोलिए। मुट्ठी बांधे हो तो ताकत मिल रही है। धीरे बोल रहे हो आप तो जोर से बोलो ना। डर किस बात का है यार? किसी के बाप के मुल्क में हो क्या? बोलो जोर से। ताकत मिल रही है? जोर से बोलो ताकत मिल रही है। बलियावी की तकरीर का एक हिस्सा मुकम्मल। ईमान वाला जब तू मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। भारत में जिस दिन हर ईमान वाला मुट्ठी बांध लेगा तुझसे ज्यादा ताकतवर दुनिया की कोई कौम नजर नहीं। लेकिन बिरादरी का फितना तुम्हारे यहां क्या लानत फैला रखी है बिरादरीवाद वालों ने। मदरसों से जलन यूं ही नहीं है कुफ्र को। मदरसे से बेचैनी यूं ही नहीं है कुफ्र को। मदरसे की चटाई से खौफजदा यूं ही नहीं है अमेरिका और भारत। उन्हें मालूम है कि उनकी तिजोरियों के सिक्कों से औलादों की परवरिश नहीं होती। वो ये खूब जानते हैं कि ये कौम उतर जाए कुर्बानी पर तो 6 माह का लियस्कर भी लेकर रन में आने से पीछे नहीं हटेगा। और अगर ये उतर जाए कौम कुर्बानी पर तो पूरी दुनिया के कुफ्र को चुनौतियां 313 दे सकते हैं। और ये जज्बा यूनिवर्सिटियों से नहीं निकल कर आया है। ये हौसला कॉलेजों से निकल कर नहीं आया है। ये बातें, ये रुमूज किसी बड़ी उम्र सगाहों से नहीं आया है जहां आवारगी सिखाई जाती हो, बल्कि ये जज्बे इश्क वहां से आया है जहां वारी से अंबिया बैठा करता है। क्या बात है, जिंदाबाद। तो सुनने का मूड है तो एक बार सारा मजमा धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा, एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा इतने बड़े मजमे में है कोई मस्ताना मेरे गरीब नवाज का एक नारा ठोक दे, रात ढल चुकी है। गोया क्लियर हो गया, कौम अभी बोलना चाहती है। क्या बात, हमारे अपनों ने रोक रखा है। कमाल है साहब, जो भर शरीर कपड़ा सही नहीं पहन सकता वो बहुत बोलता है नंगा और एड देता है कपड़ा का। विश्वगुरु यूं ही हुआ, पेट फुला पचका के कद्दू का जूस पिला के अरबों ले लिया।
और अपनी 1.5 हाथ को 2 नहीं कर सका, नहीं पहुंच पाया। तो पहुंच गए तो चुप क्यों हो, बोल दो। 1.5 से 2 न कर सका। एक बार हज़रत मुफ्ती साहब मिल गए गलती से, कारी साहब क्या बात, मिल गए एयरपोर्ट पर, खड़ाउन पहने हुए थे और मेरा जूता देखने के बाद करीब आए, बोले बड़ा अच्छा है। मैंने कहा कुर्ता मेरा चाहे जैसा हो, जूता बेहतर रखता हूं। मेरी तरफ बड़ा तिर्रा के देखा। मैंने कहा यार, हमें मालूम है कि भारत में मिर्गी की पहली दवा यही है। दो चार और लोग आ गए कि उनसे इनका इतना। मैंने कहा ये बिहार के ही हैं। बिहारियों ने रगे दिया तो चले आए उत्तराखंड में, क्योंकि वहां दूध पालने के लिए भैंस गाय पाल नहीं सकते थे, तो व्यापार करने आ गए, दवा बेचते। तो मेरी तरफ बड़ा गुर्रा के देखे, बोले देखिए आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैंने कहा सम्मान वाले को अपमानित किया जाता है। वैसे अगर मिर्गी आएगी तो खबर कीजिएगा। सुनो, डरो मत। हर दौर में हम अकलियत में रहे हैं, वाह वाह वाह, हर जमाने में हम अल्पसंख्यक रहे हैं। ये कोई नई चीज थोड़ी है, ये दौरे मुस्तफा से आ रहा है। वाह वाह वाह, बोलेंगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाएंगे इसी जगह रोक करके एक बात अर्ज कर दूं, दारुल उलूम गरीब नवाज की बात है। जी जी, मदारिस से डर क्यों लग रहा साहब? अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इस्लाम और मुसलमान की चादर कब तक ओढ़ोगे? अपनी खामियां छुपाने के लिए मेरी टोपी दाढ़ी का इस्तेमाल कब तक करोगे? अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हमारे मदारिस और मसाजिद के मीनारे कब तक देखोगे? मदारिस से खौफ यूं ही नहीं है। अब आंखें खोलिए, बलियाबी की गुफ्तगू का यह हिस्सा देख लीजिए। भारत में लॉ कॉलेज है, वकील पैदा होता है, वहां से वारिस से पैगंबर पैदा नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा। जी जी, मेडिकल कॉलेज है, वहां से डॉक्टर पैदा होता है, वारिस से पैगंबर पैदा नहीं होता। डिग्री कॉलेज है, वहां से डिप्लोमा मिल जाता है, वहां हाफिज कुरान नहीं मैसर होता। बस दिल लगा लो यहां से, वाह वाह, दिल लगा लो। वाह 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 वाह। आज पूरे पूरे भारत की मस्जिद हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, दीनी मजहबी जलसे हो, कॉन्फ्रेंस हो, महफिल मिलाद हो, अहले सुन्नत का एक एक आलिम हर रोज अपनी कौम की औलादों से, बुजुर्गों से चीख चीख कर कह रहा है अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। लेकिन आज तक किसी प्रोफेसर ने ये नहीं कहा अपने कॉलेज में कि आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान या आलिम दीन भी बनाओ। सही। सवाल ये उठता है, ये बोझ इन्हीं के कांधे पर क्यों? यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू अब टर्न लेगी। ये बोझ इन्हीं के कांधे पर क्यों? इसलिए कि एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, एक टीचर एक सब्जेक्ट का टीचर है। जो साइंस का टीचर है वो मैथ नहीं पढ़ाएगा, जो मैथ का टीचर है
वो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाएगा। जो एग्रीकल्चर का टीचर है, जो एग्रीकल्चर का टीचर है वो मेडिकल नहीं पढ़ाएगा। सबके डिपार्टमेंट अलग है, सबके विभाग अलग है, सबकी किताबें अलग हैं, लेकिन एक ही है मदरसे से पढ़कर निकलने वाला। बेटा अपना बेचो तुम, 5 लाख 10 लाख में सौदा तुम करो, परेशान मेरा आलिम हो। शराब आपकी औलादे पिए, मातम मेरा आलिम करे। बेटे आपके आवारागर्दी करे, फिक्रमंद मेरा आलिम हो। बेटे आपकी जेल की सलाखों में जाए, मस्जिदों में दुआओं के लिए भीख मेरा आलिम मांगे। बेटे आपके बदतमीजियां करे, सुधरने का तावीज मेरा आलिम लिखे। क्यों कर रहा है? इसलिए कि एक कॉलेज का ये प्रोफेसर होता तो एक सब्जेक्ट पर काम करता। ये वारिस पैगंबर है, हर बुराई के खिलाफ इसको काम करना ही, हर महाज पर इसको खड़ा होना ही पड़ेगा। नारा लगा सकते हो तो लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मस्जिद आला हज़रत, दारुल उलूम अहले सुन्नत करीब नवाज। अब ज़हन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए भैया, वरना मैं भूल जाऊंगा तकरीर। चूंकि हमारे पास कोई रटा हुआ माल होता नहीं। मंडी अच्छी हो तो गुफ्तगू कर दो, वरना सेहत बचा के रखो, अभी काम बहुत करना है। एक बार बोल दे सारा मजमा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे लगा जोर से यार, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पहचान है अकीदे की। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये अलामत है ईमान वालों की। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये पहचान है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाजों की। इसलिए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि ये नारा कभी बद्र में गूंजा था। क्या बात है। ये नारा कभी उहद में गूंजा था। ये नारा कभी खैबर में बुलंद हुआ था। ये नारा कभी करबला में बुलंद हुआ था। और इसी नारे को पहचान बना दिया गया मसलके आला हज़रत। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। ये नारा पहचान है मसलके आला हज़रत की। इज्तिमा होता है उनके यहाँ, लेकिन ये नारा नहीं लगता है। भीड़ होती है उनके यहाँ, लेकिन ये नारा नहीं लगता। ये नारा वहीं लगेगा जहाँ मुस्तफा का आशिक होगा। ये नारा इश्क की पहचान है, इश्क की अलामत है। अब आंखें खोलिए और बलियाबी की तरफ देख लीजिए। दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। धर्म की मंडी है मंडी। उलमाए किराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। एक गोशा आ गया है, शायद पसंद आ जाए। जी सुनेंगे? जी अरे सुनेंगे जी जी जी। तो चुप्पा बाबा बन के क्यों? बोलो जोर से, जोर से। ऐसा है ना कि मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। हिट रहो, फिट रहो, दिल लगा में। दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। आंखें खोलो, तकरीर देखो, वाह वाह वाह। सुन लेना लोगों से, देख लो। आज क्या बात है। वाह वाह वाह। करीब जी
दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, और जब धर्म की मंडी में मजहब बहुत, धर्म बहुत, तो किताबें बहुत है, और जब मजहब बहुत, किताबें बहुत, तो माबूद भी बहुत है। लेकिन माबूद के मामले में वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है तन्हा भारत। सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। कितने सन में? 1947। ये सब याद कराओ अपनी औलादों को, वरना 2014 से आजादी वाले कीड़े ज्यादा निकल चुके हैं। हजरत मुफ्ती साहब, सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। आबादी थी टोटल 30 करोड़। कितनी? साल कौन सा? 1947। माबूद कितने थे? 33 करोड़। 33 करोड़। अब हो गई आबादी 140 करोड़। तो सिर्फ आबादी ही नहीं बढ़ी है, कुछ लोगों का माबूद भी बढ़ा है। रंग गोरा चिट्टा हो आ जाए भारत में रेप करके, तुरंत टीका लगा के आरती कर दी जाएगी। ये नया वाला है, बस आंखें खोलो। इसी धर्म की मंडी में माबूदों के हुजूम में, मजहब के हंगामे में, एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। ये आपके बोलने की जगह थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम। ए इस्लाम, तेरे पास क्या है तेरे पास क्या? जिसे सब चाह रहा है, आखिर है तेरे पास क्या? जिसे सब तलाश रहा, आखिर है तेरे पास क्या? इस्लाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक माबूद है। हाय हाय, काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया। अल्लाह अल्लाह। मैं घोल के पिला नहीं सकता हूं, इशारे की जबान में समझा सकता हूं। समझ गए हैं तो बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। मेरे पास सिर्फ एक माबूद। अल्लाह। कितना? एक। कितना? उनके पास 33 करोड़, मेरे पास सिर्फ एक। मेरा खुदा सिर्फ एक, वाह वाह। उनके पास 33 करोड़। किसी ने छेड़ दिया तेरे बलियाबी को, मैंने कहा 100 का नाम लिख के दे। बोला याद नहीं है। मैंने कहा होगा तब न लिखेगा। तो नहीं रहा गया उससे, बोला कि तुम अपने वाले का। मैंने कहा है वो एक, नाम 99 है। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। जाते नाम 99, और जितना नाम उतनी सिफत। वाह वाह वाह। रहमान नाम तो सिफत भी, रहीम नाम तो सिफत भी, वाह वाह वाह। करीम नाम तो सिफत भी, वाह वाह वाह। रऊफ नाम तो सिफत भी, क्या बात है। सत्तार नाम तो सिफत भी, वाह वाह वाह। गफ्फार नाम तो सिफत भी। अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हुई इसी जगह दुआ के साथ। वाह वाह वाह। नाम जितने नाम उतनी सिफत, जितने नाम उतनी सिफत, और जितनी रब की सिफत उतनी ही है बंदों की जरूरत। हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या बात है। जोर से जोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी उसकी सिफत उतनी बंदों की जरूरत। वाह वाह वाह। जमाना जुल्म करे
रहम की फरियाद उससे करे, भूख पेट को लगे, रिज़्क़ उससे मांगे। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोलो यार, तकरीर करानी हो तो बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। भैया माइक वाले, तुम्हारा साउंड बहुत शानदार है। हाँ, बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी सी को हटा दो। नहीं, तेज नहीं करना, इको थोड़ा सा बिला वजह कान फाड़ने से क्या फायदा।